हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको बिजनेस एक्टिविटी के बारे में बताया था। कुछ पार्ट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और बाकी का कुछ पार्ट है ये रह रहा है जो आप एक्सप्लेन करेंगे ना। उसमें बिजनेस की एक्टिविटी दो तरह की थी, एक तो इंडस्ट्री थी और दूसरा क्या था, कॉमर्स। तो इंडस्ट्री हमने आपको बता दिया था। तो कॉमर्स को देखते हैं, कॉमर्स क्या होता है, ठीक है ना। कॉमर्स को भी कैटेगराइज किया गया टू पार्ट्स में, एक तो होता है ट्रेड्स, एक होता है एड्स टू ट्रेड, ठीक है ना। ट्रेड आपकी टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है इंटरनल या होम ट्रेड भी कह सकते हैं आप इसको, एक होती है एक्सटर्नल या इंटरनेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो देखते हैं इंटरनल ट्रेड में क्या आता है आपका, रिटेलर आता है और होलसेलर आता है, ठीक है। और एक्सटर्नल में कौन आता है आपका, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है और इंटरपोर्ट होता है। तो रिटेलर तो आप सब जानते होंगे। रिटेलर क्या होता है, जितने भी आसपास आपकी जितनी घर के आसपास जितनी दुकानें या मार्केट है ना, सब जो फुटकर व्यापारी बोलते हैं, जो स्मॉल क्वांटिटी में थोड़ा थोड़े सभी गुड्स रखते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है, रिटेलर होते हैं। होलसेलर क्या होता है, ये होलसेलर क्या करते हैं कि वन लाइन प्रोडक्ट रखते हैं। एक तो ह्यूज क्वांटिटी में रखते हैं, ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना, और एक ही प्रोडक्ट रखते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या हुआ, यानी कि इसको बोलते हैं विदेशी व्यापार, इंटरनेशनल भी बोल सकते हैं आप इसको। एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ठीक है ना। इंपोर्ट का मतलब होता है जब बाहर से सामान मंगाया जाता है, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब सामान बाहर विदेश में पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। और एंटरपोर्ट क्या होता है, जब किसी एक दूसरे देश से सामान को मंगाते हैं और अपने देश में ना उसको सेल कर कर किसी और दूसरे देश में उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटरपोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब देखते हैं एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है जो बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं, है ना। एड्स टू ट्रेड का मतलब जो बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं स्मूथली, ठीक है ना। इसमें आपको आता है, या इनको ये क्या होती है, ये सर्विसेज भी होती है। ट्रांसपोर्ट होगा आपका, कम्युनिकेशन हो गया और बैंकिंग हो गया, ठीक है ना, और आपका इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग। ये क्या करते हैं, बिजनेस को स्मूथली चलाने में बिजनेस की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये आपको सबको ही पता है ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ट्रांसपोर्ट यानी कि आवागमन के साधन, यातायात के साधन, ठीक है ना। और कम्युनिकेशन, आपको पता है कम्युनिकेशन के बहुत सारे मीडियम है आज के टाइम में, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो आप लोग पूरा चलाते हैं, ठीक है ना, टेलीग्राम, सब ये आपका क्या है, कम्युनिकेशन के मीन्स है, ठीक है ना। ईमेल करना, ये सब कम्युनिकेशन के अंदर आता है। बैंकिंग भी आपको पता है, बैंक में जब आप क्या करते हो, अकाउंट ओपन कराते हो और जरूरत पड़ने पर बैंक से क्या ले सकते हो, आप लोन ले सकते हो, जो फाइनेंस की व्यवस्था करता है आपका। इंश्योरेंस यानी कि रिस्क को कम करने के लिए इंश्योरेंस किया जाता है। और एडवर्टाइजिंग, अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट करने के लिए क्या किया जाता है, एडवर्टाइजिंग किया जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बिजनेस रिस्क, है ना। रिस्क, रिस्क मतलब क्या होता है, जोखिम होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा रिस्क उठा नाम बना, ठीक है ना, माउंटेन ड्यू तो सब जानते हैं। तो रिस्क का मतलब होता है कि इट्स रेफर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ यूज इट ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिएगा, लाइफ लाइफ आपकी क्या है, सर्टेन है। लाइफ क्या है आपकी, सर्टेन है। सबको पता है कि भाई सबकी डेथ होनी है, लेकिन कब हो जाए, ये अनसर्टेनिटीज है, ये नहीं पता कि कब हो जाए, ठीक है ना। ऐसे ही बिजनेस को आप कर रहे हैं तो बिजनेस में अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिएगा शॉर्ट सर्किट हो गया, आप रात को अपनी दुकान बंद करके गए थे, है ना, पड़ोसी का फोन आ रहा कि भैया शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, तो क्या है कि मान लीजिए आपका हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उस लॉस, इसकी क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं, ठीक है जी। और रिस्क जरूरी नहीं, बहुत सारे कारणों से रिस्क आ सकता है। और रिस्क को कम करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है इंश्योरेंस करा लेना। रिस्क को कम करने के, मिनिमाइज करने के लिए या रिकवर करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है इंश्योरेंस करा लेना। तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी रिस्क किस टाइप का होता है, क्या नेचर होता है इसका, ठीक है ना। अभी तो हमने आप बताया आपको, पहला तो आपका क्या कारण है कि अनसर्टेनिटीज है, कि ये नहीं पता कि कब क्या हो जाए, किसको पता है ना कब क्या हो जाए। और ये कहता है एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। भैया आप बिजनेस छोटे करें या बड़े लेवल का करें, है ना, तो बिजनेस में रिस्क जरूर होगा ही होगा। हर टाइप के बिजनेस में होता है, छोटे बिजनेस में भी और बड़े बिजनेस में भी, ठीक है ना। दूसरी बात करता है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। आप बड़ा बिजनेस करोगे तो ज्यादा रिस्क होगा, छोटा बिजनेस करोगे तो कम रिस्क होगा। और दूसरा नेचर पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरह का है, ठीक है ना, उसी हिसाब से आपका रिस्क होगा, ठीक है ना।
अगर मान लीजिएगा आप कंज्यूमर गुड्स यानी डेली बेसिस के यूज के गुड्स बेचते हैं, मान लीजिएगा उसमें क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे ब्रेड वगैरह होगी, अगर आज नहीं बिके तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगी 2 दिन में। तो ये डिपेंड्स करता है आपका नेचर बिजनेस का और साइज, कि आप कितने ऊंचे लेवल पर या कितने नीचे लेवल पर बिजनेस को आप करते हैं। अच्छा, रिस्क, आप रिस्क लेते हैं तो रिस्क के इन रिटर्न आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलता है, क्या, प्रॉफिट, है ना, क्या मिलता है, प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर रिस्क आपका कामयाब होगा तो आप ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब कहता है कि कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, क्या कारण है कि बिजनेस में रिस्क आते हैं, क्या कारण है बिजनेस में रिस्क आते हैं। नंबर 1 है आपका नेचुरल कॉजेज, नेचुरल कॉजेज जो हमारे हाथ में नहीं होता, जिसकी हम एक्सेप्टेशन नहीं करते, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है ना, ओलावृष्टि हो गई, ठीक है ना, तूफान आ गया, स्टॉर्म वगैरह आ गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो होता है नेचुरल, जो शंकर भगवान कराते हैं, है ना। ठीक है, ह्यूमन कॉजेज जो आदमियों के द्वारा किया जाता है ना। ह्यूमन कॉजेज में क्या होगा, यानी कि आपके जो एम्प्लॉई है गद्दारी कर रहे हैं आपसे, ठीक है ना, आपका ईमानदारी का ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो वो क्या होता है आपका ह्यूमन रिस्क। और एक होता है आपका इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में क्या होता है, मान लीजिएगा जब कस्टमर का डिमांड, उनका प्रेफरेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, किसी गुड्स की डिमांड क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है, या टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गया, उस कंडीशन में क्या होता है, इकोनॉमिक कॉजेज होता है, यानी आपने गुड्स को बना कर रखा हुआ था, तैयार रखा हुआ था, वो मार्केट में नहीं बिक रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका फिजिकल कॉजेज, फिजिकल कॉजेज में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो मान लीजिए जो आपकी जो मशीन है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, जो आपकी पुरानी मशीन है वो क्या हो गई, खराब होगी, वैल्यू लेस हो गई, यूजलेस हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल कॉजेज, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स।